गिरी की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुख्य जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेश सिंह ने छानबीन शुरू भी कर दी है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि आज ही चश्मदीदों के बयान भी दर्ज होंगे। कल मठ में मौजूद सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी, धनंजय के बयान दर्ज होंगे। एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और दूसरी तरफ नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 संदिग्धों को शिकंजे में लिया जाना और इसी बीच वीवीआईपी मूवमेंट यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज आना। इस बेहद सनसनीखेज और संदिग्ध मौत के मामले में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है, मगर सवाल अब भी यही है कि देश में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, जो तमाम साधु संतों को राह दिखाया करते थे, उनकी जिंदगी की राह आखिर अचानक कैसे बंद हो गई? उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? क्या इसके पीछे मठ की संपत्ति से जुड़ी कोई गहरी साजिश है? सुसाइड नोट में जिस विवादित शिष्य आनंद गिरी का नाम है, उसे हरिद्वार के आश्रम से शिकंजे में लिया गया। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे, परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में पुलिस ने आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 का जिक्र है। साथ ही ये भी जिक्र है कि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी को मानसिक यातना दी। दरअसल पुलिस को नरेंद्र गिरी के कमरे से 6 से 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, जिसके दोनों तरफ लिखा है, यानी करीब 12 पेज। इसमें नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर विवादित शिष्य आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन दोनों को भी पुलिस ने प्रयागराज से ही शिकंजे में ले लिया है और तीनों से पूछताछ चल रही है। आनंद गिरी ने दावा किया है कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे, तो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिखा? आनंद गिरी के मुताबिक उनके गुरु की हत्या हुई है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को